सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं। आइए सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ जी हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से 15 दिन पहले होता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा 27 जून से शुरू हो रही है। असल में भगवान जगन्नाथ की बीमारी के रहस्य से भक्त माधव दास की कहानी जुड़ी हुई है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी देशों में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भगवान जगन्नाथ के भक्त दुनिया भर से आते हैं। जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल होता है। इस समय को एकांतवास का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा एकांतवास में चले जाते हैं, जहाँ किसी भी भक्त को उनके पास जाने की अनुमति नहीं होती। इस अवधि को अनसर काल भी कहा जाता है। जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 मटकों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान को स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कई भक्तों के मन में सवाल आता है कि आखिर हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं। इसका जवाब माधव दास और भगवान जगन्नाथ की कहानी से जुड़ा मिलता है। माधव दास एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनियादारी से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मे माधव दास के परिवार के सदस्य धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए। जब माधव दास की पत्नी भी एक बीमारी के कारण अपने अंतिम दिन गिन रही थी, तो माधव दास ने उनसे बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। अब मैं किसके भरोसे रहूंगा? कौन मुझसे प्रेम करेगा? मैं अब कहाँ सुरक्षित महसूस करूंगा? यह कहकर माधव दास रोने लगे। माधव दास की पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भगत थी। मृत्यु के करीब आ चुकी उनकी पत्नी ने माधव दास से कहा कि वे पुरी में भगवान जगन्नाथ की शरण में चले जाएं। उनसे ज्यादा कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। माधव दास स्वभाव से बहुत ही सरल थे। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी। छल कपट से दूर माधव दास बहुत ही सरल भाव से मंदिर के सामने लगे एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। जब मंदिर के पुजारी माधव दास को प्रसाद देने आए, तो माधव दास ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। माधव दास ने पुजारी से भगवान जगन्नाथ को बुलाने के लिए कहा। पुजारी हैरानी से माधव दास को देखते रहे। इस तरह भूखे प्यासे रहकर माधव दास ने हट कर लिया कि मैं केवल भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही अन्न ग्रहण करूंगा। माधव दास कई वर्षों तक पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति करते रहे और हर रोज उनके दर्शन करते। दोनों मित्र बन गए। कई वर्षों के बाद प्रकृति चक्र घूमा। माधव दास युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। इस समय के दौरान माधव दास जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी से भगवान जगन्नाथ ने दिन रात उनकी सेवा की। बीमारी से कमजोर हो चुके माधव दास ने एक दिन भगवान जगन्नाथ से कहा, हे प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, मित्र माधव दास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के बस 15 ही दिन बचे हैं। प्रभु जगन्नाथ की बात सुनकर माधव दास ने कराहते हुए कहा, प्रभु, लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही प्रभु जगन्नाथ ने एक चमत्कार किया और माधव दास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन जेठ पूर्णिमा थी। माधव दास ठीक हो गए, परंतु प्रभु जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए। इस तरह कुछ समय के बाद माधव दास जी को मोक्ष मिला
और तब से प्रभु जगन्नाथ अपने परम भक्तों की 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर लेते हैं और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। बोल भगवान जगन्नाथ जी की जय। बोल जगन्नाथपुरी की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय।